हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी वीडियो है मुग़ल काल पर। मुग़ल काल भारतीय इतिहास का एक ऐसा काल है, ऐसा भाग है जिसका भारत के इतिहास में अपना एक स्थान है। और इस मुग़ल काल से, मुग़ल एम्पायर से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी क्या एसएससी जीडी का 10 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके दृष्टिकोण से एक वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और इस वीडियो में जितने भी मुग़ल काल के राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, उन सब का काउंट करेंगे, उन सबको देखेंगे, उनका शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो में आज 1 या 2 नंबर हम पक्के कर लेंगे। तो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे में पहला जो है वो है बाबर। मुग़ल काल का जो संस्थापक है वो बाबर को माना जाता है। बाबर अपने फरगना अफगानिस्तान में रहता था और वो चंगेज खां का वंशज माना जाता है। अपने आप को चंगेज खां का वंशज कहता है। बाबर का आगमन भारत में 1526 में हुआ था, और 1526 में उसने युद्ध किया था पानीपत का युद्ध में उसने किसको हराया था? उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। और उसके बाद 1527 में उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था। खानवा का युद्ध मुग़ल दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। खानवा के युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया था। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपके हुमायूं। जो हुमायूं का शासन था, हुमायूं दूसरे नंबर के थे। हुमायूं 1530 से 1540 तक उन्होंने शासन किया था। इसके बाद सूरी वंश के शेरशाह सूरी द्वारा उनको चौसा के युद्ध में 1539 में हरा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने ईरान चले गए। ईरान में उन्होंने 15 साल गुजारे। उसके बाद 1555 से 1556 में दोबारा वो शासन किया, और 1556 तक उन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अकबर। अकबर मुग़ल काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अकबर 1556 से 1605 तक अकबर का शासन माना जाता है, और उन्होंने शासन किया था। अकबर ने बैरम खान की सहायता से पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता, जो हेमू के साथ लड़ा था। और उन्होंने जजिया कर 1564 में जजिया कर समाप्त किया, और उन्होंने एक अलग धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। 1582 में उन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, जो अब्दुल फजल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 तक उन्होंने शासन किया था, और ब्रिटिश इंडिया का आगमन भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और ब्रिटिश इंडिया ने जो अपना विस्तार किया था वो इन्हीं के शासनकाल में किया था। और इनकी शासनकाल में ही चित्रकला का विकास हुआ। चित्रकला का अगर पारखी माना जाए तो पारखी जहांगीर को माना जाता है, और इनके शासनकाल में ही चित्रकला का विकास हुआ था। और कई ऐसे वो थे, दशावतार जैसे करके चित्रकला थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है शाहजहाँ। शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से 1658 तक था, और इन्होंने तब तक शासन किया था। और मुग़ल कला, वास्तुकला इनके शासन में अपने उत्कृष्ट उस पर पहुँची थी। इनके द्वारा जो निर्माण किए गए थे उनमें से एक था ताजमहल, एक मोती मस्जिद, लाल किला। ऐसे कई मीनारों का इन्होंने निर्माण किया था, और इनके शासनकाल को ही मुग़ल कला का वास्तुकला माना जाता है। तो ये शाहजहाँ का 1628 से 1658 में इन्होंने शासन किया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा शासक? औरंगजेब। औरंगजेब भारत का और जो मुग़ल काल का वास्तव में जो अकबर था, अकबर के बाद जिसने सर्वाधिक शासन किया और सर्वाधिक मुग़ल काल का विस्तार किया था, तो वो किसने किया था? वो अकबर ने किया था। अकबर का शासनकाल कब तक था? 1658 से 1707 तक इसने शासन किया था। और इसने अपने शासन में निरंतर युद्ध किए थे। पहले तो इन्होंने अपनी सत्ता के लिए अपने भाई दारा शिकोह के साथ युद्ध किया था, और दारा शिकोह के साथ इसे धर्मत के युद्ध में इन्होंने दारा शिकोह को हत्या कर दी गई थी। और इन्होंने अपने पिता शाहजहाँ को 8 वर्ष के लिए वहाँ पर आगरे के किले की वहाँ में कैद कर दिया था। तो ये तो हो गया औरंगजेब। चलते हैं बहादुर शाह प्रथम।
इनका कोई विशेष योगदान नहीं है। इनका शासन था जो 1707 से 1712 था, और इसके ऐसा कोई खास वजह नहीं है। इनका शासनकाल याद रखना है बस, 1707 से 1712 तक। नेक्स्ट चलते हैं जहांदर शाह। इनका भी शासनकाल कम ही रहा और इनके शासनकाल 1712 से 1713 तक इनका शासनकाल रहा, और ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतना वो नहीं है। इनका एक साल इन्होंने शासन किया था, तो ये इतना वो नहीं करते। अब नेक्स्ट जो होंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है, जहांदर शाह हो गए। जहांदर शाह के बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार, इनका जो शासनकाल था वो 1713 से 1719 तक का इनका शासनकाल था। इन्होंने 6 साल उन्होंने शासन किया, और इनके शासनकाल में ही जो सैयद बंधु थे उनका आगमन हुआ, और अपने उन्होंने विस्तार किया था सैयद बंधुओं ने। और जितने इनके बाद सैयद बंधुओं को, जो हर एक राजा था उनकी अपने राजा को उनको शासन करवाने उनकी प्रमुख भूमिका रहती थी। किसी का राज को राज तिलक करवाना या उनको सिंहासन पर बैठाना है, इनका प्रमुख उद्देश्य सैयद बंधुओं का हो गया, तो इनको किंग मेकर कहने लगे थे। तो फर्रुखसियार हो गया, इनका शासनकाल 1713 से 1719 तक का इनका शासनकाल था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है रफी उद दौलत। तो इनका शासन 1 साल ही था। उन्होंने 1719 से शुरुआत से और 1719 के लास्ट तक उन्होंने शासन किया था, तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मस्त मिजाज आदमी था। इनको लिए मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, क्योंकि ये दारू, शिकार और वैसे शौक रखता था, इसलिए इसको रंगीला की उपाधि दी गई थी। और इनका शासनकाल 1719 से 1748 तक का इनका शासनकाल था। जो सैयद बंधु थे, किंग मेकर थे, उनका अंत भी इनके ही शासनकाल में हुआ था। तो अपन को याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल कब से था, तो शासनकाल 1719 से 1748 तक का इनका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक था। तो इन्होंने अपने 6 साल शासन किया था, लेकिन इतने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमें याद करना है अहमद शाह 1748 से 1754 तक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय उन्होंने शासनकाल 1754 से 1759 में किया था, और इनकी हत्या जो की गई थी, उनकी हत्या सदाशिव राव के द्वारा की गई थी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही 1757 में सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला युद्ध और अंग्रेजों से युद्ध हुआ था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब रहा था, तो 1757 के प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, किसके साथ हुआ था, सिराजुद्दौला के साथ और अंग्रेजों के साथ हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था मीर कासिम की बदौलत। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका शाहजहाँ द्वितीय। शाहजहाँ द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1760 था। इन्होंने 1 साल तक शासन किया, और इनके शासनकाल के दौरान ही पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में यहाँ पर मराठा और नादिर शाह के बीच हुई थी, तो जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय। जो शाह आलम द्वितीय, इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806 तक इनका शासनकाल था। इन्होंने काफ़ी वर्षों तक मुगल काल का जो शासन किया था, और इनके शासनकाल में ही बक्सर की लड़ाई जो हुई थी 1762 में हेक्टर मुनरो के द्वारा, तो इन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने निरंतर कार्रवाई करते रहे। अंग्रेजों के विरुद्ध ये निरंतर कार्रवाई करते रहे, निरंतर युद्ध करते रहे। तो इनके शासनकाल में जो 1760 से 1806 तक शासनकाल किया, इसमें प्रमुख थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों का विस्तार हो चुका था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने निरंतर कार्रवाई करते रहे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपना शाह आलम द्वितीय हो गए, 1760 से 1806 तक इनका शासनकाल हुआ। जो 7 बक्सर की लड़ाई
हुई थी, बक्सर का युद्ध हुआ था, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो हमको याद रखना है शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1708 में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 तक इन्होंने शासन किया था, और इनके शासन में कोई ऐसी विशेष एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई विशेषता नहीं है जो अपने याद करने योग्य रहेगी। तो अपना ये हो गया कि अकबर शाह द्वितीय का शासनकाल कब तक था? तो 1806 से 1837 तक इनका शासनकाल था। ये हो गया अकबर शाह द्वितीय। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं। आगे है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से 1857 तक था, और ये बादशाह अंतिम मुगल शासक थे, क्योंकि जो 1857 की जो युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, सबसे कमज़ोर कड़ी अगर मानी जाती है तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय को ही माना जाता है। तो जो 1857 की युद्ध में अगर हार का कारण था, तो इसका प्रमुख कारण था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को 1857 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया था, और यहाँ से उनको रंगून और बर्मा भेज दिया गया था, जहाँ पर उनको फांसी की सजा दी गई थी। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसका एक कमजोर कड़ी माने जाते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही, और ये हमारी वीडियो में जो पूरा मुगल काल है, उसके पूरे जो शासनकाल हुआ पूरा मैंने बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में करके बता दें अगर और आगे और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टॉपिक पर वीडियो बनाने चाहिए, इस विषय में भी कमेंट करें। थैंक यू।